घर का सामान चाहे तोड़े वो या तोड़े हम, रोज लड़ती है और हिच हिच करती है। अपनी कमाई से ही जब पैसे मांगता हूँ, मेरे पैसे देने में ही खिच खिच करती है। जिंदाबाद जिंदा। और तमाम बातें कह सकता हूँ साहब, लेकिन सारी बातें मैं कहूँगा तो बाकी को बुलाया क्यों है? बाकी बुलाया क्यों है वो खुद बताएंगे साहब। मैं उस देश के बड़े कवि को, उस बेताज बादशाह को बुलाना चाहता हूँ जो आपको ठाके लगाने पर मजबूर कर देगा। वो कवि जो एक छोटे से निवेदन पर दूर से आ जाता है, वो इतना सीधा कवि होता है कि जब वो घर में होता है तो अपनी बीवी से रोज़ लड़ता है, रोज़ लड़ता है। क्यों लड़ता है साहब? क्योंकि इनकी बीवी ने एक बात सीख रखी है, मेरा 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 मेरा। बोले मेरा मेरा क्या होता है? अब लड़ते रहते हैं, बेड पर पड़े रहते हैं, बीवी काम करती रहती है, वो कहते हैं मेरा मेरा मत बोले करो। बोले कैसे? बोले तुम बोलती है मेरा फ्रिज है, ये मेरा टीवी है, ये मेरा ओवन है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा मेरा क्या होता है? तो बीवी सीधी थी इनकी। तो बोले क्या करूँ? बोले हमारा बोला करो हमारा। बोले कैसे बोलूँ? बोले हमारा बेटा है, हमारा टीवी है, हमारा फ्रिज है, हमारा घर है। बेचारी सीधी भाभी जी थी, उन्होंने हमारा हमारा करना शुरू कर दिया। भाई साहब बैठ पड़े हुए थे, भाभी जी अलमीरा में कोई ढूंढ रही थी, उन्होंने पूछा क्या ढूंढ रही हो? बोली हमारा पेटीकोट। एक बार जोरदार ताली से आपका स्वागत करें आप नीर गोरखपुरी जी। जो कैसा संचालक है, कमरों में घुस गया आदमी के, देखो। नहीं, बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। मैं ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करूँगा, उसके लिए होना भी चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ। देखो, ज्ञान कलेक्ट करने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं जी, ज्ञान एकत्रित करना पड़ता है, बीए एमएससी बीए सब करना पड़ता है। फिर आपको डॉक्टर बनना पड़ता है, प्रोफेसर बनना पड़ता है, बैंकर बनना पड़ता है, और फिर भी कविता ही करनी पड़ती है। जिंदाबाद। तो जब डायरेक्ट काम चल रहा है तो हम काहे को रिस्क लें? मैं बिल्कुल सिंपल सीधी बात करूँगा, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है भाई साहब। आराम से सुनो, टाइम बताया 10 बजे तक हमें ख़त्म करना है, हम कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आराम से सुनो। जल्दबाजी बहुत दिक्कत है। मैं आप मेरे सामने सभी माताएं बहनें हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे मोहल्ले में भी पिछले हफ्ते एक आदमी जल्दबाजी में ही मर गया। अब आप कहेंगे यार जल्दबाजी में कैसे मर गया? वो तीसरे माले पे खड़ा था, नीचे एक आदमी चिल्लाता हुआ गया, ओए कुलजित्ते तेरी बेटी भाग गई। उस बंदे ने आओ देखा ना ताओ तीसरे माले से नीचे। वो दूसरे माले पे आता है, गिरते गिरते कहता है यार मेरी तो कोई बेटी नहीं है। पहले माले पे आता है, गिरते गिरते बोलता है यार मेरी तो शादी नहीं हुई। ग्राउंड फ्लोर पे आके गिरता है, मरते मरते सर फट गया, मरते मरते बोल रहा यार मेरा नाम तो कुलजीते भी नहीं है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम यार यूपी के लोग हैं, नीर गोरखपुरी, हम बाबा के राज से आते हैं, हम टेंशन देने वाले लोग हैं। हमें टेंशन देना है। होली का टाइम काहे को टेंशन लेनी? सबसे आसान काम है टेंशन देना, और हम वही नहीं कर रहे। हम मुश्किल काम कर रहे हैं टेंशन लेना। टेंशन देना बहुत आसान है भाई साहब। आप रास्ते में जा रहे हैं भाई साहब, आपको किसी को टेंशन देनी है, आपको कुछ काम नहीं करना। बस अनजान आदमी के पास जाओ, आपको उसको देखना और कहना भाई साहब नमस्कार। आपका काम खत्म, उसका शुरू। अब ये कौन था? अब कहाँ मिला था? कहाँ कब मिला था? अब आपको और टेंशन देनी है। आपके अंदर का यूपी जाग रहा है, उसे और टेंशन। अगले दिन फिर जाओ, उसको मिलो, भाई साहब नमस्कार, भाभी जी कैसी हैं? पट्टा 3 दिन टेंशन में रहेगा। अबे यार ये तो भाभी जी को भी जानता है। अब आपके अंदर का मेरठ जाग रहा है, आपको उसे और टेंशन देनी है। अब फिर 3-4 दिन के बाद जाओ और उसे देख के बोलो भाई साहब नमस्कार, और अपना मुन्ना कैसा है? वो भाई पूरा महीना टेंशन में लगा, भाई ये मुन्ना को भी जानता है। तो टेंशन लेने वाली बात है, टेंशन दो आराम से। मैं सिंपल सीधी कविता पढ़ता हूँ। एक बार क्योंकि मैं फंस गया भाई साहब, मैं मेरठ वहाँ मथुरा में कवि सम्मेलन कर रहा था, वहाँ मुझे ऐसे कवि बैठे हुए थे बड़े। अब मुझे ये दिखाना था कि मेरी हिंदी भी अच्छी है, मैं कवि हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा ज्ञानी हूँ। तो मैंने वहाँ पे शुद्ध हिंदी में कविता पढ़ी। तो ये तो पता ना इम्प्रेस हुए नहीं, मुझे 3 श्रोताओं ने निपटा दिया। मैंने वहाँ पे 3 बंद पढ़े कविता के। मैं आपके बीच में से श्रोता बताऊंगा कौन कौन थे, उन्होंने मुझे उठ के क्या क्या बोला, मैं आपके बीच में रखता हूँ। स्वागत है भैया। मैंने कविता शुरू करी।
कि ये धरा है बोलती, ये राज दिल के खोलती, नहीं ये कुछ भी शेषब की रह गई अवशेषम, नहीं बची है सांत्वना, है ये विडंबना। वृक्ष जले मांगते कि पंछी तले मांगते, वो देखो काल रात्रि, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही। तो वो भाई साहब खड़े हुए, वो खड़े होकर कहते हैं तुम कहाँ कह रहे हो, हमें कचू समझ ना आ रही। तुम कहाँ कह रहे हो, कचू समझ ना आ रही। तो मुझे लगा यार ये देश वो प्रेमी लोग हैं, लड़के वड़के हैं, इन्हें प्रेम पसंद में आ रहा हूँ। तो मैंने प्रेम में पढ़ा कि प्रेम है तो कष्ट है, सुकून चैन नष्ट है, धरा पे जो भी दिख रहे वो थोड़े थोड़े भ्रष्ट है। प्रेम की वो राह हम एक दूसरे की चाह में मिलन की आस कर रहे, प्रतिदिन प्रयास कर रहे। प्रेम के नगर में यार उम्मीद है चली गई, प्रेम के नगर में यार उम्मीद है चली गई। तो वो भाई खड़े हुए, खड़े कहते ए तुम्हारी कविता से हमारी वाली चली गई। तुम्हारी कविता हमारी वाली चली गई। तो मैंने क्या लगा देशभक्त लोग हैं, मैं देशभक्ति पढ़ता थोड़ा, तो मैंने देशभक्ति पढ़ी कि पापियों का नाश हो, पाक का विनाश हो, जो भी दुष्ट नीच हो सबका सर्वनाश हो, देश है ये बढ़ रहा, कीर्तिमान गढ़ रहा, सत्य ही जान लो हम श्रेष्ठ है ये मान लो, शौर से हमारे सब पड़ोसी भड़क गए, शौर से हमारे सब पड़ोसी भड़क गए। तो वो भाई सब खड़े हुए, खड़े कहता अरे देखो तो भाई कविता से दो और लुढ़क गए। तो भाई साहब मैं शुद्ध सभी नहीं पढ़ता, मैं पहले क्या था जब कवि सम्मेलन में शुरू में आया मैं देखता हर कवि भाई साहब पत्नी पे लिख रहा है, हर कवि पत्नी पे, हास्य का मतलब पत्नी। मैं कहता मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं कहता यार पत्नी पे क्यों लिख रहे हैं, अच्छा अभी नई नई शादी हुई है। तो अब मेरी शादी को 12 साल हो गए तो मैं भी लिखने लगा। तो मैं पत्नी, क्योंकि पत्नी बहुत रिस्की सब्जेक्ट है भाई साहब, पत्नी किसी की भी हो, नेता मंत्री IAS PCS कलेक्टर जज DM CM जिस मर्जी की हो, भूख मिटा देते एक शब्द बोलकर, खाना खा ले तेरे से बात करनी है। आदमी भाई इसी टेंशन में है, इससे क्या पता चल गई। भाई कैमरा हंसने से काम ही चलेगा, ताली वाली भी आनी पड़ेगी साथ। आदमी इसी टेंशन में, इससे क्या पता चल गई। तो मैं बड़ा निकाल के लाया हूँ भाई साहब पत्नी पे। पत्नी भाई साहब आप घर में आप रो भी नहीं सकते। मैं आप घर में बैठे हो, आपका मन कर रहा है रोने का, आंसू में 2-4 आंसू निकल गए, आप रो भी नहीं सकते, आपके आंख में आंसू देख के पत्नी शुरू, तुम क्यों रो रहे हो, हैं क्या हो गया, मैं अपने माँ बाप भाई बहन चाचा चाची सब छोड़ के आई हूँ, अपना गली मोहल्ला यार तो सब छोड़ के आई हूँ, अपना किचन बेडरूम सब छोड़ के आई हूँ, तुम काय के रो के दिखा रहे हो, रो तो मुझे चाहिए, मैं सबको छोड़ के आ गई। अब आदमी टेंशन, अरे मैं रो नहीं रहा, आंख में कचरा चला गया। अब उसे कवर करना है, पत्नी वहां भी नहीं मानती, वहां भी हाँ तो कचरे को पता है ना कौन अन्यायी है, कौन दुष्ट है, कौन दुराचारी, कौन पापी है, कौन नीचे, कौन सब कचरे को भी पता है, कचरा जानता है किसी आंख में जाना, इसे तुम्हारी आंख में गया, यहाँ पे भी सबर नहीं। अब अगर पत्नी की आंख में चला गया कचरा, ओ भगवान तुम कितने निर्दयी हो, कितने पापी हो, तुमने भगवान से कह के कचरे से कह के मेरी आंखों में पड़वा दिया, तुम तो सबर भी नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं, मतलब कोई से सबर नहीं है। मैं आपके बीच में 4 छंद रखता हूँ, 1 घंटे में करना, 5 को आपको झेलना है, मैं जल्दी नहीं पढ़ता हूँ। 4 आपके बीच में छंद रखता हूँ। ये पतियों की 4 अवस्थाएं हैं साहब, पूरी रिसर्च की गई है, पूरी ढूंढी गई है, जो पति मुझे मिले हैं, जो प्रकार के पति मिले हैं, उन पतियों पे ये 4 छंद मैंने लिखे हैं। इसी प्रकार के पति पूरे पृथ्वी पे पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, और इसी प्रकार की अवस्थाओं को झेल रहे हैं। पहले प्रकार की अवस्था आपके बीच में रखता हूं, मजा आए तो ताली बजाएगा, उससे पहले भी बजा सकते हो। भाई साहब पीछे वाले भी बजा सकते हो अगर हाथ में कोई टेक्निकल दिक्कत ना हो तो। स्वागत है भाई। चलिए मैं आपके बीच में रखता हूं पहले प्रकार की अवस्था के पति की क्या है। स्वागत। प्यार प्यार करती है यार यार करती है प्यार की, मगर वो निशानी नहीं देती है। बात बात करती है रात रात करती है प्यार की, मगर वो कहानी नहीं देती है। मिलती है रोज रात 8-9 बजे, मगर रात कोई मुझको सुहानी नहीं देती है। शादी किए हुए पूरे 7 साल हो गए हैं, भप्पी झप्पी छोड़ो कभी पानी नहीं देती है, कभी पानी नहीं देती है। ये पहली अवस्था होती है। अब दूसरी अवस्था क्या है जी। शादी की कहानी जिस शादीशुदा से भी पूछी, उसने तो लंबा चौड़ा ज्ञान ही बता दिया। सूजे सूजे लटके से चेहरे सभी के दिखे, बोले सब सुख वाला पल ही लुटा दिया। आमदनी 20 की और मेकअप 30 का, घर में महंगाई वाला पारा ही चढ़ा दिया। खुशियां तो बढ़ी नहीं शादी के भी बाद, पर बालों को उड़ा दिया है, पेट को बढ़ा दिया। जिंदाबाद। पेट को बढ़ा दिया। अब ये तीसरी अवस्था है साहब, कोनी मार रही है भाभी जी, कुछ उड़ाया इन्होंने लग रहा है। बाल सलामत है, पेट तक बात है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। तीसरी अवस्था क्या है पति की,
किच किच करती है, पिच पिच करती है, घर में जो रुकू तो पिच पिच करती है। मेरे कपड़े फटे हो कोई फर्क पड़े नहीं, साड़ी को मगर वो टिच टिच करती है। घर का सामान चाहे तोड़े वो या तोड़े हम, रोज लड़ती है और हिच हिच करती है। अपनी कमाई से ही जब पैसे मांगता हूँ, मेरे पैसे देने में ही घिच घिच करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, शानदार है। मेरे पैसे देने में ही खिच खिच करती है। अब ये चौथे प्रकार के अंतिम पति है, जो बाहर होते हैं पति साहब, जी है ना, बाहर जैसे बाहर बड़ी डींगे हाकेंगे, अरे मेरे घर में ये है वो फलाने गाना ऐसी पूरी है, तो चलता है घर में। ये 90% पति होते हैं भाई साहब, मैंने खुद देखा। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मुख्य अतिथि बैठी हैं, 4 बाउंसर आगे, 4 पीछे, 4 दाएं, 4 बाएं, भाई साहब पति देव चले जा रहे हैं। पत्नी सीढ़ी चढ़ी और पत्नी ने बोला, भाई पीछे से पल्लू, वो पट्टे ने 12 बाउंसरों की ऐसी तो ये अवस्था है भाई साहब। ये इस प्रकार के मैं आपके बीच में रखता हूँ, बाहर क्या और आखिरी में क्या है। चलती है पूरी मेरी घर में, सुनो है सच, चाहता हूँ जब तब टॉफी मांग लेता हूँ। चाहे जीत हो या हार मुझको न फर्क पड़े, जब चाहूँ जीत की मैं ट्रॉफी मांग लेता हूँ। मन जब करे मेरा जोर से चिल्ला के, तब करके इशारा मैं तो टॉफी मांग लेता हूँ। पर जब शेरनी बिगड़ती है घर की, तो होके दंडवत झट माफी मांग लेता हूँ। होके दंडवत झट माफी मांग लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय ठीक है, बुलाएं समय है, मैं पढ़ूँ 2-4 मिनट, चलिए। अच्छा, एक वो होया, मैंने आज तक पे चुनाव के टाइम पे कविता पढ़ी थी, बड़ी वायरल हुई। एक आज तक चैनल पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, उस पे ये फेमस हैं बिल्कुल मुलायम सिंह यादव जी, आपको यहाँ पर दिखा देंगे कैसे बनते हैं। एक बार जब तालियां आपके मिलकर आए तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, जरा एक बार वाला। मैं कविता आपके बीच में रखता हूँ। देश के 3 नेता हमारे, अब इलेक्शन आ रहा है दिल्ली में, अब इलेक्शन भारत में खत्म नहीं होते हैं। हाँ जी। हर आदमी इलेक्शन में आ रहा है और हर देश के हमारे 3 नेता पहुंचे हैं भाई साहब, अपनी अपनी तारीफें कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट मांगने जाएंगे और अपनी तारीफें गिनवाएंगे, तो क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी जी? मित्रों, अच्छे दिनों का घर घर में कैलेंडर पहुंचा दिया। मित्रों, अच्छे दिनों का घर घर में कैलेंडर पहुंचा दिया। हमारी सरकार ने घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया। जिंदाबाद। हमारी सरकार ने घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया। हमने रक्षा परिवहन विदेश हर मुद्दे पे काम किया है। मित्रों, विदेशों में जाके देखो हमने कितना नाम किया है। वाह वाह। पड़ोसी मुल्कों की छाती पर हमारी सेना तन रही है। अरे मैं पहला पीएम हूँ जिस पर 2-2 फिल्में बन रही हैं। देश को जिताने के लिए क्या फिर से मुझे जिताओगे? तो भक्त कहता है, आप पहले मुझे बताओ क्या पीएके को लाओगे? आप पहले ये बताओ क्या पीओके को लाओगे? अब हमारा देश का दूसरा आदमी साहब, देश का मतलब सबसे युवा बुजुर्ग राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष, वो पट्टा बुढ़ा ही नहीं होके मान रहा, अभी तक जवान है। मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाओगे मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। वो आदमी कमाल है साहब। अभी कल अपनी मम्मी से पूछ रहे, मम्मी पुलिस लाठी चार्ज करती है तो चार्जर सैमसंग का होता है कि नोकिया का होता है? वो कमाल आदमी साहब। मतलब हरकतें ऐसी है, मैंने 4 लाइनें लिखी थी। मैंने 4 लाइनें लिखी थी एक बार कि हंसाने के सदा ही तुम तरीके खास लेते हो, बताकर साग को फिर तुम उठा क्यों घास लेते हो, तुम्हारी हरकतों को देख राहुल पूछते हैं सब, ये सब कुछ नेचुरल है या कहीं पर क्लास लेते हो? मतलब कमाल हरकत। और वो भाई साहब अपनी बात कर रहे हैं। देखिए भैया, देश के किसानों की परेशानी का हल खोज लिया है। देश के किसानों की परेशानी का हल खोज लिया है। अब अनाज खेती से नहीं दुकानों से लेंगे, सोच लिया है। अब अनाज खेती से नहीं दुकानों से लेंगे, सोच लिया है। अपने जैसे बच्चों के लिए प्ले स्कूल देश भर में बनाएंगे। अपने देश से बच्चों के लिए प्ले स्कूल देश भर में बनाएंगे। तेल कीमतें दूर करने के लिए अब उसका पौधा लगाएंगे। वाह वाह। बिना देखे भाषण दूंगा, मैंने सब कुछ रट लिया है। आने से पहले 1 लोटा बॉर्नविटा का दूध पिया है।
वाह। मैं पीएम बन जाऊं क्या मम्मी को ये तरह से दिखाओगे? हाँ। वोटर आप पहले में ये बताओ क्या पीओके को लाओगे? वाह। अब आ रहे हैं मुद्दे की बात। हमारे देश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी भाषा समझना इतना टफ है भाई साहब कि मतलब वो हमारे कवि हैं वेद प्रकाश जी, वो कहते हैं मुलायम जी कहते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई साहब आपकी बात समझ नहीं आती, लोग कहते हैं तो कहते हैं मुलायम जी से उन्होंने बोला है पे काम करो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करो और खुद सुन के वो समझ के बताओ। मुलायम सिंह जी भाई साहब भाषण देने क्या कहेंगे? हाँ जी स्वागत। हम महीनों खाली बैठ अब हम दिल घबरा रहा है। जिंदाबाद। ताली वाली बजाइए भाई साहब, देखिए अभी पूरी सीरीज पढ़िए, आप लोग ढीले हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा। हाँ। हम महीनों खाली बैठे अब हमारा दिल मचला रहा है, हमारा लोंडा हमारी पार्टी में घबरा रहा है, हमारा लोंडा हमारी पार्टी में घबरा रहा है। टीपू सिप्पाल की दो अलग पार्टी आ गई है। हाँ। सिप्पाल ने अलग बना ली, अखिलेश ने अलग बना ली। हाँ। टीपू सिप्पाल की दो अलग पार्टी आ गई है। ऐया में हमारी कौन सी हमें कछु समझ ना आ रही है। वाह। हमने कही थी जो समझना है वहां पे क्रॉस कर दो, अब आना हमें ही बाहर कर दो, पार्टी के नाश कर दो। क्या हमें वोट दे के फिर से सीएम बनाओगे? तो जनता कहती है आप पहले मैं ये बताओ क्या पीओके लाओगे? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।